अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में हम लोगों ने बीटा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फर्स्ट काइंड और बीटा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सेकंड काइंड के मुतालिक हम लोगों ने पढ़ लिया था, और उसमें जो जो प्रूफ थे उसकी डराइवेशन थी वो हम लोगों ने कर ली थी। आज हम पढ़ेंगे नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के मुतालिक। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन एक वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन है स्टेटिस्टिक्स में। आपकी जितनी भी स्टेटिस्टिकल थ्योरी है वो मेजॉरिटी जो है आपका जो स्टेटिस्टिकल डेटा है ये आपका नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर बेस करता है। ठीक है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन अगर एग्जिस्ट करेगी, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की जो प्रॉपर्टी को सेटिस्फाइड करेगा तो वही आपका स्टेटिस्टिकल डेटा के लिए फ्रूटफुल होगा आपके पास। ठीक हो गया। मेजॉरिटी डिस्ट्रीब्यूशन है उनका जो कॉमन रिलेशनशिप है वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के साथ बनता है। एक ख़ास कंडीशन में वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में कन्वर्ट हो जाती हैं या वो उस तरफ चली जाती हैं। तो हम किस तरीके से इसको डिफाइन कर सकते हैं, देखें इसको। A continuous random variable x is said to be a normal distribution if it has the following function। अगर उसका ये PDF ये फंक्शन हो। फंक्शन क्या है इसका? 1 डिवाइड बाय सिग्मा 2 पाई ई पावर माइनस 1 बाई 2 इंटू ये ई की पावर है 1 माइनस 1 बाई 2 मल्टीप्लाई बाय एक्स माइनस म्यू डिवाइड बाय सिग्मा का होल स्क्वायर। इसकी जो लिमिट होती है वो माइनस इन्फिनिटी टू एक्स लेस देन इन्फिनिटी इन नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की लिमिट होगी आपके पास। नॉर्मल कर्व आपका इस शेप में बनता है, ये नॉर्मल कर्व है, बिल्कुल सिमेट्रिक होगी आपके पास। ठीक हो गया, ये मनफी इन्फिनिटी हो गया, ये आपके पास प्लस इन्फिनिटी हो गया। ठीक है, इसकी कुछ प्रॉपर्टीज की तरफ देख लें। प्रॉपर्टीज के बारे में ये कहता है कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन इज अ कंटीन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन रेंजिंग फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की जो रेंज है वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन आपके पास कंटीन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन है और इसकी रेंज आपके पास मनफी इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी है। ठीक है, इट हैज़ टू पैरामीटर्स म्यू एंड सिग्मा स्क्वायर। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के दो पैरामीटर्स हैं, एक म्यू है और दूसरा सिग्मा स्क्वायर है, मीन और वेरिएंस। ठीक है, क्योंकि अगर हम देखें तो अगर रैंडम वेरिएबल की अगर हम कंडीशन देखें ना तो हम ऐसे लिखते हैं इसको कि एक्स फॉलोज नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन विद मीन म्यू एंड वेरिएंस सिग्मा स्क्वायर। ये बेसिक कंडीशन है इसकी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के, म्यू और सिग्मा स्क्वायर ये इसके दो पैरामीटर हैं। ठीक है, स्टैंडर्डाइजेशन नहीं होता, बेसिक इसका सिग्मा होगा आपके पास, सिग्मा स्क्वायर होगा, सॉरी। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन इज अ सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन जो है सिमेट्रिक है। सिमेट्रिक किस तरीके से? क्योंकि उसके लेफ्ट और राइट दोनों टेल बनते हैं आपके पास। ठीक है, तो एक ये चीज़ कर लें। दूसरा इसमें ये देख लें कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन इज असिमेट्रिक। द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व इज अ बेल शेप। उसकी जो है वो कर्व बेल शेप बनती है आपके पास। इन नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन मीन मीडियन एंड मोड आर इक्वल। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का जो मीन मीडियन और मोड होगा वो इक्वल होगा, एक ही पॉइंट पे होता है। यही इसका मीन है, यही इसका मीडियन है और यही इसका मोड है। एक ही पॉइंट पे इसका मीन मीडियन और मोड एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, इन नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन द मीन डेविएशन इज 4/5 टाइम टू स्टैंडर्ड डेविएशन। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का जो मीन डेविएशन होगा वो 4/5 मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड डेविएशन के इक्वल होगा। In normal distribution, the quartile deviation is q is equal to 2/3 into sigma के इक्वल होगा। In normal distribution, the q1 and q3 can be written as q1 is equal to mu minus 2/3 of sigma, q3 is equal to mu plus 2/3 of sigma हो जाएगा। ठीक हो गया। हो सॉरी, इसकी एक दूसरी प्रॉपर्टी है वो मुझसे रह गई है, वो मैं दोबारा लिख लेता हूँ कि in normal distribution all odd order moments आर इक्वल टू ज़ीरो। जो ऑल आपके पास जो ऑड ऑर्डर मोमेंट्स हैं, फॉर एग्जांपल म्यू 3 हो गया, ठीक हो गया, ऐसे ही म्यू 1 और म्यू 3 ये आपके पास क्या कहलाएंगे? ये आपके पास ज़ीरो होंगे और इवन ऑर्डर हम लोग इसको सॉल्व कर लेंगे। क्लियर हो गया? ओके, ये तो हो गया नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के मुतालिक। अब हम पढ़ते हैं स्टैंडर्डाइज नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। उसकी स्टैंडर्डाइज फॉर्म कैसे होती है? A normal distribution having zero mean and unit variance is called a standardized normal distribution। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के जब मीन ज़ीरो हो जाए और वेरिएंस आपके पास 1 हो जाए
तो हम लोग क्या उसको हम लोग स्टैंडर्डाइज नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। स्टैंडर्डाइज को हम लोग कैसे लिखते हैं कि उसको हम z से रिप्रेजेंट करते हैं फॉर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन विद जीरो मीन एंड यूनिट वेरियंस, हम उसको इस शेप में लिखते हैं आपके पास स्टैंड नॉर्मल। वे z किसके इक्वल होता है, z के बराबर होता है x माइनस म्यू डिवाइड बाय सिग्मा का, सिग्मा हो जाएगा आपके पास। क्लियर। बेसिकली ये स्टैंडर्डाइजेशन हम लोग करते क्यों हैं, उसका रीज़न ये है कि अगर आप इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करें, न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व करें, तो उसमें अच्छी खासी इंटीग्रेशन इन्वॉल्व होती है, कम्प्लेक्स किस्म की, आपको सब्स्टिट्यूशन करनी पड़ती है और अप टू सो ऑन। ठीक है, चलिए आप लोगों का जो लेवल है, जो आप लोगों के जो लेवल है मैथमेटिक्स का, उसमें तो चलो ठीक है आप लोग कर लेंगे, लेकिन अगर कोई लोअर क्लास है उनके लिए ये चीज़ करना ज़रा कम्प्लेक्स हो जाएगा। और बाद डेरिवेशंस ऐसी हैं जिसमें हम लोग स्टैंडर्डाइज फॉर्म हमारे लिए इजी हो जाती है। ठीक है, तो इस पर हम क्या करते हैं, आपने पढ़ा होगा कि जब होगा उसके पास एक्स लेस देन आर इक्वल टू एक्स नॉट होगा, पहले हम एक्स को जेड में कन्वर्ट करेंगे, एक्स वन म्यू डिवाइड बाय सिग्मा और एक्स वन म्यू डिवाइड बाय सिग्मा, जेड लेस देन जेड, इसको हम टेबल में चेक करते हैं। ऐसे ही अगर एक्स ग्रेटर देन आर इक्वल टू एक्स नॉट है तो इसको हम वन मंफी करके प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स लेस देन एक्स नॉट कर देंगे, फिर इसको जेड में कन्वर्ट करके टेबल में से वैल्यू देखेंगे। और अगर दो वैल्यूज़ हैं, फॉर एग्जांपल ए और बी है, तो हम इसको लिख सकते हैं एक्स लेस देन एक्स टू वाला पहले आ जाएगा, माइनस एक्स लेस देन वन आपके पास बाद में आ जाएगा। ठीक है, बहरहाल हम लोगों ने न्यूमेरिकल्स तो नहीं करने इसके, हम लोग इनकी जो कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, कुछ इसमें जो डेरिवेशंस हैं प्रॉपर्टीज़ की, उसको हम लोग सॉल्व करते हैं, उसको हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो देखें इसकी कुछ देखते हैं उसकी डेरिवेशंस को कुछ को। अब इसकी पहले प्रॉपर्टी आप देखें, शो दैट टोटल एरिया अंडर द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन इज यूनिटी, कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का जो टोटल एरिया है वो 1 के इक्वल होगा। ठीक है, या नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन इज अ पीडीएफ। तो देखें इसका क्या है, इसकी कंडीशन है मनफी इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी एफ ऑफ एक्स जी एक्स इज इक्वल टू 1। तो इसमें पुट कर दें मनफी इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी 1 डिवाइड बाय सिग्मा 2 पाई ई पावर मनफी 1/2 एक्स मनफी म्यू डिवाइड बाय सिग्मा का होल स्क्वायर इनटू डीएक्स हो जाएगा। सिग्मा 2 पाई आपके पास बाहर आ जाएगा, तो मनफी इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी मनफी 1/2 एक्स मनफी म्यू डिवाइड बाय सिग्मा इनटू डीएक्स। सब्स्टिट्यूशन कर लें, क्या करेंगे, एक्स मनफी म्यू डिवाइड बाय सिग्मा को आप जी के इक्वल ले लें, एक्स मनफी म्यू इज इक्वल टू सिग्मा जी हो जाएगा, और एक्स इज इक्वल टू म्यू प्लस सिग्मा जी। डेरिवेटिव ले लें तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू जेड कर लें, तो डी एक्स इज इक्वल टू सिग्मा डी जेड हो जाएगा। इसमें आप इन चीज़ों को पुट कर दें, 1 डिवाइड बाय सिग्मा 2 पाई हो जाएगा, ई पावर मनफी 1/2, ये सारे का सारा जेड के इक्वल है, जेड का स्क्वायर हो जाएगा, और सिग्मा डी जेड, सिग्मा के साथ सिग्मा कैंसिल हो गया आपके पास, ई पावर मनफी ई पावर 2 पाई, तो ई पावर मनफी जी स्क्वायर डिवाइड बाई 2 इंटू डी जेड हो जाएगा। अब क्या कर दें, इस लिमिट को आप एक्सपेंड कर दें नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। ठीक है, चूँकि जी हो गया तो क्या हो जाएगा आपके पास, ये आपके पास हो जाएगा मनफी इन्फिनिटी टू 0 प्लस 1/2 पाई 0 टू इन्फिनिटी। कैसे हो जाएगा, ये देखें, ये कर्व देखें, तो इसका सेंटर में इसका जो मीन होगा, चूँकि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन स्टैंडर्डाइज्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है, उसका मीन आपके पास 0 होगा। चूँकि देखें ना, ये जेड में कन्वर्ट हो गया है, तो अब आपके पास ये स्टैंडर्डाइज्ड फॉर्म में बन गया, ये जेड में कन्वर्ट हो गया, तो ये आपके पास स्टैंडर्डाइज्ड फॉर्म में बन गया। तो आप क्या कर लेंगे, पहले आपने किया मनफी इन्फिनिटी टू 0 प्लस 0 टू इन्फिनिटी, तब आपके पास ये 1 के इक्वल होगा, 0.5 इसका और 0.5 इसका, तो तभी टोटल एरिया 1 के इक्वल बन जाएगा। क्लियर हो गया। तो देखिए इसको मैंने एक्सपेंड किया, मनफी इन्फिनिटी टू 0 1/2 पाई जी स्क्वायर बाय 2 डी जेड प्लस 1/2 पाई 0 टू इन्फिनिटी मनफी जी स्क्वायर डिवाइड बाई 2 डी जेड हो जाएगा। अब हमारे पास एक कंडीशन होती है, आपने पढ़ा होगा कि अगर हम एफ ऑफ मनफी एक्स जो होता है वो बराबर होता है एफ ऑफ एक्स के इक्वल होगा, का मनफी प्रॉपर्टी है इंटीग्रेशन की, ये डेरिवेटिव लिमिट्स के लिए। तो हम क्या करते हैं, लिमिट को ऊपर नीचे करेंगे, जब ये ऊपर जाएगी तो ऑटोमेटिकली इसका मनफी खत्म हो जाएगा, कंडीशन वही की वही रहेगी, तो ई पावर मनफी जी स्क्वायर बाय 2 डी जेड प्लस 0 टू इन्फिनिटी वही का वही था, ई मनफी जी स्क्वायर बाय 2 डी जेड, ये प्लस ये, चूँकि ये सेम है तो 1 + 1 2 आपके पास क्या बन जाएगा, 1 डिवाइड बाई 2 पर 2 इंटू 0 टू इन्फिनिटी ई पावर मनफी जी स्क्वायर बाय 2 डी जेड, इसको बी का नाम दे दें। क्लियर। दोबारा से इसकी हम लोग सब्स्टिट्यूशन करते हैं, तो पुट जी स्क्वायर बाय 2 इज इक्वल टू आपके पास क्या हो जाएगा, टी के इक्वल हो जाएगा, जी स्क्वायर इज इक्वल टू 2t, जी इज इक्वल टू 2t अंडर रूट
और डेरिवेटिव इसका ले लें तो 1/2t अंडर रूट और dt आपके पास हो जाएगा। सॉल्व कर लें, सिंपल से डेरिवेटिव है, इस फार्मूले में इसको पुट कर दें तो 2/2 पाई e पावर माइनस टी 1/2t का अंडर रूट dt हो जाएगा। क्लियर हो जाएगा। तो इसको अंडर रूट पाई, इसके ऊपर भी अंडर रूट, इसके ऊपर भी अंडर रूट और 2 के ऊपर अंडर रूट हो जाएगा। तो सॉरी, आपको ये ऐसे नहीं करता है, आपको पता है कि अंडर रूट 2 को हम लोग अगर हम अंडर रूट 2 और क्या कहते हैं अंडर रूट 2 मल्टीप्लाई बाय, अगर हम इसको अंडर रूट 2 कर दें तो आपके पास क्या हो जाएगा, अंडर रूट 2 की वाली शेप आपके पास बन जाएगी। क्लियर हो गया। तो इसमें आपके पास क्या हो जाएगा, आपके पास ये 1/2 डिवाइड बाय अंडर रूट 2 आपके पास ये हो जाएगा आपके पास। तो क्या हो जाएगा, इस अंडर रूट 2 के साथ आपका ये अंडर रूट 2 कैंसिल हो गया और इसके साथ आपका ये वाला अंडर रूट 2 कैंसिल हो जाएगा। आपके पास सिर्फ 1/2 पाई हो जाएगा आपके पास। और ये क्या हो जाएगा आपके पास, चूंकि टी पावर ये डी टी आपके पास, डी जेड आपके पास बराबर हो जाएगा 1/2t। तो 2t को आप ऊपर ले जाएं तो सिंपल सी इसकी क्या है, डेरिवेटिव है आपके पास, यानी कि अंडर रूट 2 को आपने इधर रख लिया और टी की पावर टी को ऊपर ले गए तो मनफी 1/2 हो गया आपके पास। तो देखें ई पावर मनफी 1/2, ई पावर मनफी टी, टी पावर मनफी 1/2, इसको थोड़ा सा मजीद सिंपल कर दें तो ई पावर मनफी टी, टी पावर 1/2 मनफी, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक आपके पास गैमा फंक्शन बन गया। गैमा फंक्शन किसके इक्वल होता है, गैमा फंक्शन आपके पास बराबर होता है 0 to इन्फिनिटी टी की पावर n-1 और ई की पावर मनफी टी और डी टी के इक्वल हो जाएगा। अब देखें ये आपके पास n है और ये आपके पास -1 हो गया और ई पावर मनफी टी और 0 to इंटीग्रेशन यहाँ से लेकर यहाँ तक सारे के सारे आपके पास क्या बन गया, 1/2 गैमा हो गया। नेक्स्ट आपको पता है हमने प्रॉपर्टी प्रूफ की थी गैमा डिस्ट्रीब्यूशन की कि 1/2 गैमा जो होता है वो आपके पास अंडर रूट पाई के इक्वल होता है। ये अंडर रूट पाई के साथ एक अंडर रूट पाई आपके पास कैंसिल हो गया, आपके पास सिर्फ क्या हो गया, 1 बच गया। तो इट मीन्स के टोटल एरिया अंडर द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन इज यूनिटी और इक्वल टू 1। क्लियर हो गया। अब इसका प्रूफ करते हैं, इसका मीन और वेरिएंस प्रूफ करते हैं, तकरीबन वही के वही तकरीबन सारा प्रोसीजर है। ठीक है, तो इसका आप लोग मीन देख लें। मीन क्या है इसका, -इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी एक्स एफ एक्स डी एक्स इक्वल हो जाएगा आपके पास। बेसिकली जो रैंडम वेरिएबल का मीन है उसका फार्मूला है। तो x 1 डिवाइड बाई सिग्मा 2 पाई PDF आपने लगा दिया और 1 डिवाइड बाई सिग्मा 2 पाई को आप बाहर निकाल दें तो मनफी इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी एक्स ई पावर 1/2 x मनफी म्यू का स्क्वायर डिवाइड बाय सिग्मा dx बाय यूजिंग द प्रीवियस ट्रांसफॉर्मेशन। चूंकि हम ट्रांसफॉर्मेशन मैंने यहाँ पर पहले से कर ली है, इसी ट्रांसफॉर्मेशन को मैं दोबारा उधर यूज़ करूँ ताकि मुझे दोबारा ना करनी पड़े। ठीक है, फिर वही बात कि अगर आपको क्वेश्चन में ट्रांसफॉर्मेशन पहले से कहता है तो आपने अगर एक ट्रांसफॉर्मेशन पहले यूज़ हो रही है तो एक क्वेश्चन है उसमें कोई ट्रांसफॉर्मेशन यूज़ हो रही है तो नेक्स्ट में आपको दोबारा करने की ज़रूरत नहीं है, आप लिख सकते हैं कि बाय यूजिंग अ प्रीवियस ट्रांसफॉर्मेशन। तो एक्स आपके पास म्यू प्लस सिग्मा जी है, ये देखें एक्स आपके पास है म्यू प्लस सिग्मा जी हो जाएगा आपके पास, पुट कर दिया आपने ई पावर मनफी जी स्क्वायर बाय 2 सिग्मा डी जेड, सिग्मा के साथ सिग्मा कैंसिल 1/2 पाई हो जाएगा आपके पास। तो मनफी इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी ये क्या हो जाएगा म्यू, इसको इस पोर्शन को आप म्यू के साथ भी ले आए, म्यू ई पावर मनफी जी स्क्वायर बाय 2 डी जेड प्लस 1/2 पाई, इस पोर्शन को आप सिग्मा जी के साथ भी आप लोग ले आए आपके पास। क्लियर हो गया। तो देखिए ये क्या है आपके पास, ये आपके पास हो जाएगा सॉरी ये 0 to सिग्मा स्क्वायर को आप बाहर ले आए, मनफी इन्फिनिटी टू 0 जेड ई पावर मनफी जी स्क्वायर बाय 2 इंटू डी जेड आपके पास हो जाएगा। ये आपके पास क्या बनता है, ये आपके पास बनता है ऑड फंक्शन बनता है। ऑड फंक्शन मतलब अगर हम लोग ई पावर जेड करते हैं तो आपके पास क्या होगा, जेड इंटू एफ ऑफ जेड डी जेड हो जाएगा, मतलब कि z1 हो जाएगा। और अगर z3 करेंगे तो जेड क्यूब डिवाइड बाई सॉरी अगर हम ई पावर z3 करेंगे तो z की पावर 3 एफ ऑफ जेड डी जेड हो जाएगा आपके पास। क्लियर हो गया। तो देखें z ई पावर z यहाँ से लेकर यहाँ तक आपके पास चूँकि ऑड फंक्शन है तो हमें पता है कि जो अकॉर्डिंग टू नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन जितने भी ऑड ऑर्डर्स हैं, जो ऑड फंक्शन होगा वो हमेशा 0 के इक्वल हो जाएगा। क्लियर हो गया। तो नेक्स्ट देखते हैं उसको।